एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता है कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हमने अच्छी आदतें पा ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूत हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी तुम्हें जिंदगी में। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं। और तो और अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो तो तुम बड़ी ही आसानी से उसे हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि ये आदतें ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यदि दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर इंसान पालन करना चाहता है, तो वो सुबह अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत है। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी जिसे तुम हल न कर पाओ। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है और तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत है, तुम्हें परेशान हो, तो हर दिन से 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत जानते हैं आप क्या है? हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखना। यह एक बहुत ही शानदार आदत है जो हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ नया सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए कई तरह के रिसर्च करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे, चाहे वो एक लाइन का ही ज्ञान क्यों ना हो। लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेते रहना चाहिए और हमेशा उत्सुक रहो। कुछ चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीखो जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा, सवाल जवाब नहीं। हमेशा से अगर कोई बड़ा आपसे कुछ चीजें बता रहा है तो हमेशा सुनने की आदत डालो। 15 सफलताओं की सूची में तीसरी आदत है, कम बोलो और ज्यादा सुनो। हमेशा हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते हैं, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह में ज्यादा न लगना, किसी से बेवजह बहस न करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो अपने भीतर से जुड़ा रहता है और उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत जानते क्या है? सहमत होना और मानना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे, तुम्हारी मंजिल भी अलग होगी, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो उसका मतलब नहीं है वो जरूरी है, ये जरूरी नहीं है जिसको जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा हो वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हें असमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का भी। जहां जरूरत हो वहां मान कर सीखो, क्योंकि जो मान करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजरों में बड़ा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। बहुत से लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। दूसरों के बारे में सोचते कि यार वो मेरे लिए क्या कहेगा, मैं इस पे फेल हो गया तो। अरे तुम अपने लिए कर रहे हो ना। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि 15 सफलताओं की सूची में 5वीं आदत जो है, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कि जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो
तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही टिके रहने का जहां पर अभी तुम हो। सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला गया तब भी व्यक्ति का जीवन चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में छठी आदत है उस इंसान को समझना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तो तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां पर हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानो और समझने का प्रयास करो। आपकी लाइफ बदल जाएगी। 7वीं आदत जो हमारी है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने नाम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो, कितने काम होंगे जो आप टालते आ रहे होगे। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन्हें इस काम को करना या नहीं, इस संबंध में उन्हें समझ में ही नहीं आता। चाहे वो व्यापार हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, कुछ भी हो या नौकरी हो, लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय ले लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया, किसी काम को की योजना बनाई काम करने के लिए, तो 8 मिनट में तुम्हारे काम का उस निर्णय के अनुरूप होते ही दिखाई देना चाहिए कि आप काम करने लगे हो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत आप जानते हैं क्या है? समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होती जाती है, वो भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ दौड़ सकते हो उस समय के साथ, ना उससे पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहली वाली बात नहीं रहेगी। जो 100 सालों पहले थी, जो पहले रही होगी, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आप खो ही दोगे। और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, इस क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य में लगाओ, समय का उपयोग करो। 15 सफलताओं की सूची में 9वीं आदत हमारी जो है, फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। हम इसे हर तरह की छोटी बेतुकी बातें और बेमतलब के कामों में लगाते हैं और हमारी ऊर्जा घटती रहती है। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वे हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और वे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी है, दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा और समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 15 सफलताओं में से जो अगली आदत है हमारी, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, उनके साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है, चाहे वो
लेडीज हो या जेंट्स हो, हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं, उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत का कहते हैं ना असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोग हर चीज में कमी देखते हैं तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद है, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है, सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है, यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत जानते हैं क्या? जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है, और अगर हम इसे लिखकर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम इन्हें हमेशा के लिए भूल सकते हैं। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिख लो। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या फिर छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है। जैसे कि हम अपनी बातों को किसी को बता रहे हैं, वैसे हम किताबों को अपनी बातों को बताते हैं। उन्हें याद रखने का दबाव नहीं रहता और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोचता है, उस पर काम करता है, उस पर आगे रणनीति करता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत हमारी जानते हैं क्या है? स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ, ज्यादा पचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहले सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता में हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं कि अगर हमने जिंदगी में एक्सरसाइज की होती है, कुछ किया होता तो आज बीमार ना पड़ता। अगली 13वीं आदत हमारी है हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता और उसके साथ समय बिताना भी नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख और तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह से दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा? इसलिए मुस्कुराते रहो, और अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी।